ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का आगाज, ईरान ने अमल दरामद शुरू कर दिया। नेतन्याहू ने भी लड़ाई खत्म करने का ऐलान कर दिया। कहा अमरीकी सदर की पेशकश से मुत्तफिक हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट, लिखा बराए मेहरबानी अब जंगबंदी की खिलाफ वर्जी ना करें। अगले 24 घंटे में 12 रोजा जंग मुकम्मल खत्म हो जाएगी। सीज फायर मुकम्मल और दायमी होगा। इसराइल और ईरान मेरे पास आए और कहा अमन चाहिए। दुनिया और मशरिक़ वस्ता जंग के असल फाते, फरीकैन को मुबारकबाद। डील B-2 पायलट्स के नाम कर दी। कहा एक दुरुस्त हमले ने सबको मिल बैठने पर मजबूर किया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुक्का लहराते हुए नया पोर्ट्रेट भी जारी कर दिया। सीज फायर से पहले ईरान का सेहूनी रियासत पर आखिरी वार, मिसाइल हमले में 6 इसराइली हलाक, मुतादिद जख्मी। हैफा और दीगर शहरों में सायरन बज गए। वजीर खारजा अब्बास अरागची कहते हैं सेहूनी रियासत को सजा देने का अमल सुबह 4 बजे तक जारी रहा। इसराइल कार्रवाइयां बंद कर दे तो हमारा जवाबी हमलों का कोई इरादा नहीं। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनेई का भी भरपूर दो टोक पैगाम। कहा ज्यादती के आगे हरगिज सर नहीं झुकाएंगे, ये ईरानी कौम की मंतक है। हमलों का खतरा टल गया, शहरी पनागाहों से बाहर निकल सकते हैं। इसराइली फौज का ऐलान। सेहूनी रियासत ने फिजाई हुदूद भी खोल दी। मीडिया की वजीर आजम पर कड़ी तनकीद। नेतन्याहू को मुल्क के लिए ईरान से भी बड़ा खतरा करार दे दिया। कहा मालूम नहीं कि नेतन्याहू की समत क्या है। यूएई, कतर, कुवैत और बहरीन में भी फिजाई ऑपरेशन बहाल। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, 5000 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफा। 100 इंडेक्स 1,22,000 से तजावुज। 6 हदें एक साथ बहाल। कारोबार कुछ देर के लिए रोक दिया गया। एशियाई मार्केट्स में भी मुस्बत रुझान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। बरतानवी क्रूड 68 और अमरीकी खाम तेल $65 पर ट्रेड। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से कतर के सफ़ीर की मुलाकात। हमलों पर इज़हार यकजहती। कहा मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए हमेशा बातचीत और सिफारतकारी पर जोर दिया। खित्ते की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआ गो। शहबाज शरीफ सऊदी सफ़ीर से भी मिले। मशरिक़ वस्ता की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कहा ब्रदर मुल्क के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। इसराइल ने घुटने टेक दिए। सेहूनी रियासत ने अमरीकी सदर से ईरान को जंगबंदी पर राजी करने की अपील की। डोनाल्ड ट्रंप और नायब सदर JD वैंस ने अमरीकी कतर को फोन किया। सालसी का किरदार अदा करने की दरख्वास्त की। तेहरान कतर की सालसी में इसराइल के साथ अमरीकी तजवीज़ करदा जंगबंदी पर राजी हुआ। खबर एजेंसी ने दावा किया है कि कतरी वजीर आजम ने फोन करके ईरान की रजामंदी हासिल की। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप ने पीर की सपहर इसराइली वजीर आजम से फोन पर बात की। नेतन्याहू ने कहा कि हमले ना हुए तो जंगबंदी पर राजी हो जाएंगे। ईरान के पास एटमी हथियार बनाने की सलाहियत नहीं रही। तेहरान ने मुस्तकबिल में जौहरी हथियार बनाने की कोशिश की तो अमरीकी फौज निमट लेगी। अमरीकी नायब सदर JD वैंस का इंटरव्यू। कहा ईरान एटमी हथियार बनाने के करीब था। डोनाल्ड ट्रंप ने किसी जानी नुकसान के बगैर ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दिया। ईरान का अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बशारतुल फतह। कतर में अमरीकी अहदाफ पर हमला। एयरबेस पर 14 मिसाइल दागे। कतरी हुकाम के मुताबिक एयर डिफेंस सिस्टम से अल उदीद एयरबेस पर मिसाइल हमला नाकाम बना दिया। रिहायशी इलाके में कुछ मलबा गिरा जो हटा दिया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कतरी वजारत दाखिला के अहदेदार की न्यूज ब्रीफिंग। ईरान ने साबित कदम रहकर अपनी बरतरी साबित की। इसराइल अपनी साख खो चुका। तजियाकारों की राय। मशरिक़ वस्ता की पल पल बदलती सूरत हाल पर समा की अहम ट्रांसमिशन। माहिरीन के कीमती तजिए और तबसरे नाजरीन को हर खबर से रखा बाखबर। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा 4 साल बाद भी अफगानिस्तान में सूरत हाल गैर मुस्तहकम। आलमी तवज्जो कम होने से अवाम की हालत मजीद बिगड़ चुकी। पाकिस्तान की अफगान माली असासे मुंजमद करने से मुतालिक मैकेनिज्म के जायजे की कोशिशों की हिमायत। गजा में इसराइली दरिंदगी न थम सकी। खान यूनुस, रफा, नसीरात और अल-मवासी में बमबारी। मजीद 21 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटे में 40 शहादतें। तादाद 56,000 के करीब जा पहुंची। हमलों के बाइस फ़लस्तीनियों को महफूज मकामात की तलाश।
9 मई जलाओ घिराव समेत 8 मुकदमात। बानी पीटीआई को रिहाई मिलेगी या नहीं, लाहौर हाई कोर्ट महफूज फैसला कुछ देर बाद सुनाएगी। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं बड़े बड़े लोग बानी को माइनस करना चाहते थे लेकिन नहीं कर सके। वोट बानी का है, वो जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। असेंबली तहलील करने का कहेंगे तो कर लेंगे। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में बूंदाबांदी, मतला जुज़वी अबर आलूद। लाहौर में बादलों के डेरे, सियालकोट समेत कई शहरों में बारिश। पंजाब में 25 जून से 1 जुलाई तक मानसून बारिशों की पेशगोई। गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में हब्स और गर्मी का जोर रहेगा। स्किल्स डेवलपमेंट कैंप का दूसरा मरहला। कौमी क्रिकेटर्स की नेशनल क्रिकेट अकेडमी में भरपूर मशक़ें। फ़खर जमान, आमिर जमाल और मीर हमजा भी शरीक। ट्रेनिंग सेशंस में बॉलिंग और बैटिंग पर खास तवज्जो। अकेडमी कोचेस के नौजवान प्लेयर्स को टिप्स। पाकिस्तान एशियन वॉलीबॉल नेशंस कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में कौमी टीम ने दिफाई चैंपियन कतर को 3-0 से आउट क्लास कर दिया। इवेंट का फाइनल आज पाकिस्तान और मेजबान बहरीन के दरमियान होगा। और स्पेनिश क्लब एटलेटिको मैड्रिड जीत कर भी हार गया। ब्राजीलियन क्लब बोटाफोगो को शिकस्त देने के बावजूद एटलेटिको मैड्रिड क्लब वर्ल्ड कप से बाहर। फ्रांसीसी क्लब PSG ने अमेरिकन क्लब सिएटल साउंडर्स को 2-0 से ज़ेर किया। ईरान ने साबित कदम रहकर अपनी बरतरी साबित की। इसराइल अपनी साख खो चुका। तजियाकारों की राय, मशरिक़ वस्ता की पल पल बदलती सूरत हाल पर समा की अहम ट्रांसमिशन। माहिरीन के कीमती तजिए और तबसरे नाजरीन को हर खबर से रखा बाखबर। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा 4 साल बाद भी अफगानिस्तान में सूरत हाल गैर मुस्तहकम। आलमी तवज्जो कम होने से अवाम की हालत मजीद बिगड़ चुकी। पाकिस्तान की अफगान माली असासे मुंजमद करने से मुतालिक मैकेनिज्म के जायजे की कोशिशों की हिमायत। गजा में इसराइली दरिंदगी न थम सकी। खान यूनुस, रफा, नसीरात और अल-मवासी में बमबारी। मजीद 21 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटे में 40 शहादतें। तादाद 56,000 के करीब जा पहुंची। हमलों के 22 फ़लस्तीनियों को महफूज मकामात की तलाश। 9 मई जलाओ घिराव समेत 8 मुकदमात। बानी PTI को रिहाई मिलेगी या नहीं, लाहौर हाई कोर्ट महफूज फैसला कुछ देर बाद सुनाएगी। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं बड़े बड़े लोग बानी को माइनस करना चाहते थे लेकिन नहीं कर सके। वोट बानी का है, वो जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। असेंबली तहलील करने का कहेंगे तो कर लेंगे। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में बूंदाबांदी, मतला जुज़वी अबर आलूद। लाहौर में बादलों के डेरे, सियालकोट समेत कई शहरों में बारिश। पंजाब में 25 जून से 1 जुलाई तक मानसून बारिशों की पेशगोई। गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में हब्स और गर्मी का जोर रहेगा। स्किल्स डेवलपमेंट कैंप का दूसरा मरहला। कौमी क्रिकेटर्स की नेशनल क्रिकेट अकेडमी में भरपूर मशक़ें। फ़खर जमान, आमिर जमाल और मीर हमजा भी शरीक। ट्रेनिंग सेशंस में बॉलिंग और बैटिंग पर खास तवज्जो। अकेडमी कोचेस के नौजवान प्लेयर्स को टिप्स। पाकिस्तान एशियन वॉलीबॉल नेशंस कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में कौमी टीम ने दिफाई चैंपियन कतर को 3-0 से आउट क्लास कर दिया। इवेंट का फाइनल आज पाकिस्तान और मेजबान बहरीन के दरमियान होगा। और स्पेनिश क्लब एटलेटिको मैड्रिड जीत कर भी हार गया। ब्राजीलियन क्लब बोटाफोगो को शिकस्त देने के बावजूद एटलेटिको मैड्रिड क्लब वर्ल्ड कप से बाहर। फ्रांसीसी क्लब PSG ने अमेरिकन क्लब सिएटल साउंडर्स को 2-0 से ज़ेर किया।